इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट 5 पढ़ने वाले हैं। मॉडल सेट 1 से 4 तक के वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से देख सकते हैं या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, तो सारा सब्जेक्ट का मॉडल सेट का वीडियो बना चुके हैं। तो देखिए, एग्जाम इसी से सवाल पूछे जाते हैं, तो 10 सेट बना दिए हैं। ठीक है, सारा सब्जेक्ट का। तो देखिए, पहला सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। नील दर्पण क्या है? तो नील दर्पण है ना, ये बंगाली भाषा में क्या था? नाटक था। तो हो जाएगा नाटक। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये 1920 में हुई थी। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन है? तो इंडोनेशिया। टेक्सटाइल का मतलब होता है, तो टेक्सटाइल का मतलब होता है बुनना। तो हो जाएगा खा। अब देखिए, मिलान सी, तो शाही लीची कहाँ मिलता है? मुजफ्फरपुर में मिलता है। दूधिया मालदा मिलता है दीघा पटना में। मखाना मिलता है दरभंगा में। और जर्दालू आम मिलता है भागलपुर में। तीसरा देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाए। हरिजन सेवा संघ की स्थापना डैश ने की। हरिजन सेवा संघ की स्थापना है ना, महात्मा गांधी किए थे। पटना सिटी में 1857 की क्रांति डैश के नेतृत्व में हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ? पीर अली खान के नेतृत्व में हुआ। राउरकेला लौह इस्पात केंद्र डैश देश के सहयोग से स्थापित हुआ। तो राउरकेला है ना, ओडिशा में है। समझे, राउरकेला लौह इस्पात केंद्र ओडिशा में है। और यह जर्मनी के सहयोग से लगा है, जर्मनी। ग्रेफाइट एक गैस खनिज है, तो ये कार्बनिक खनिज है। ठीक है, कार्बनिक खनिज है। ठीक है, चौथा सवाल देखिए, निम्न में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 टोटल सवाल कितना? 6 है ना। तो 4 का उत्तर देना है। तो देखिए, पहला है मीर कासिम कौन था? तो देखिए उत्तर लिखेंगे, मीर कासिम मीर जाफर का दामाद था, जो मीर जाफर को हटाकर 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना दिया गया था। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा। दूसरा है जीवन निर्वाह कृषि क्या है? तो उत्तर लिखेंगे, वह कृषि जो राज्य में अपने तथा अपने परिवार के जीवन निर्वाह के लिए की जाती है, तो उसे जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। ठीक है, जो अपने लिए और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जो कृषि की जाती है, ठीक है, उसको जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। ठीक है, और उसको बेचा नहीं जाता, समझे, उतना उत्पादन ही नहीं होता है कि बेच करके लाभ कमा सकें। ठीक है, आगे देखिए, तीसरा, सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए पहले किन साधनों का उपयोग किया जाता था? तो उत्तर लिखेंगे, सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए पहले निम्न साधनों का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे ताली बजाकर, ठीक है, सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता था। जैसे कुछ कुछ बजा करके भी, जैसे भोज है तो भोज का न्योता देने के लिए है ना, लोगों को है ना, कुछ शोर मचा के बुलाया जाता था। खा पशु पक्षियों जैसे कबूतर के द्वारा और कपड़ा के द्वारा। ठीक है ना, कपड़ा। जैसे मान लेते हैं कि दो गो है कोई, ठीक है, जो युद्ध लड़ रहा है, तो क्या वो शांति वार्ता के लिए उजला कपड़ा दिखा रहा है, इस तरह से। तो आगे देखिए, बिहार के प्रमुख राजनीतिक दलों के नाम लिखिए। तो देखिए, बिहार के प्रमुख राजनीतिक दल हैं जैसे कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बीजेपी भारतीय जनता दल, राजद राष्ट्रीय जनता दल, और जदयू जनता दल यूनाइटेड। ये नीतीश जी है ना, नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड से हैं। और लालू प्रसाद राजद है ना, राजद से हैं। ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल से हैं। आगे देखिए, संसद मंत्री परिषद पर कैसे नियंत्रण करता है? संसद, तो देखिए उत्तर लिखेंगे, संसद मंत्री परिषद पर नियंत्रण अविश्वास प्रस्ताव की मदद से नियंत्रण करता है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है, समझे, संसद, और मंत्री परिषद को भंग कर सकता है। अब देखिए अगला सवाल, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? उस समय का कारण क्या था? तो देखिए, सैनिकों के बीच अफवाह उड़ने लगी कि इन राइफलों के कारतूसों जिनके खोल को दांत से काटकर हटाना पड़ता था, उन्हें बनाने में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है, और और जो सूअर है ये मुस्लिम है ना, मुस्लिम के लिए ये ना मना है। ठीक है, मना किया हुआ है। ठीक है, तो दोनों दोनों धर्म के लोगों का जो भावना है ना, आहत पहुंचा जब उनको पता चला कि कारतूस में है ना, कारतूस का जो खोल है दांत से काट के हटाना पड़ता है ना, तो वो बनाने में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। इस बात ने हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिकों को उत्तेजित कर दिया, और यही तात्कालिक कारण था 1857 की क्रांति का। पांचवा सवाल देखिए, निम्न में से किसी एक प्रश्न के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न है, 1 2 3, तीनों में से किसी एक का उत्तर देना है। तो देखिए, पहला, शिक्षा के क्षेत्र में महात्मा गांधी के योगदानों को लिखिए। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। ठीक है ना, उनकी दृढ़ मान्यता थी कि भारत में शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। ठीक है ना, भारत में ढेर सारा भाषा था, महात्मा गांधी बोलते थे कि सिर्फ भारतीय भाषाओं में ही शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि समझने में आसानी हो, और अपने धर्म से, अपने जो रीति रिवाज है, अपने जो भारत का गौरव है, इतिहास है, उससे परिचित रह सके।
ठीक है, और उनमें प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव है ना जागृत करें। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को है ना अपाहिज बना देती है, अपने सामाजिक परिवेश से काट देती है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दे रही है। ठीक है, तो अंग्रेजी शिक्षा में ना जो ब्रिटिश लोग है ना, जो अपने जो धर्म है, ठीक है, उसके बारे में भी बहुत सारा चीज़ है ना बताते थे, और जिनको इंग्लिश नहीं आता था तो खुद को है ना हतोत्साहित महसूस करते थे। देखिए, उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके हैं। ठीक है, वो अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण कर लिए हैं और उनका जो जिस तरह का ड्रेस है, खान पान है, ठीक है, तो उसको आइडियल बना लिया, उन्हीं की तरह वो बनने लगे हैं। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का मस्तिष्क एवं आत्मविकास होना चाहिए। आत्मविकास, केवल साक्षरता ही शिक्षा नहीं होती कि पढ़ना लिखना सीख गए हैं। ठीक है, तो सिर्फ उनका, गांधी जी का मानना था कि सिर्फ पढ़ना लिखना ही साक्षरता नहीं है, हाथ से काम करना सीखना और हुनर भी सीखना जरूरी है, तभी मस्तिष्क और समझने का है ना दोनों, उनका दोनों विकसित होंगे। अगला सवाल है दूसरा, सड़क सुरक्षा हेतु, सड़क सुरक्षा हेतु ध्यान रखने योग्य सामान्य बातों को लिखें। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, सड़क सुरक्षा हेतु ध्यान रखने योग्य सामान्य बातें निम्न है। पहला क्या है का नंबर, दो पहिया वाहन चलाते वक्त ISI हेलमेट का प्रयोग करें। ठीक है, ताकि गिर जाए, बाय चांस भगवान न करे गिरे, तो गिरने से क्या है ना, ये ISI मार्क का जो हेलमेट होता है ना बहुत मजबूत होता है। ठीक है, तो इससे सिर का सुरक्षा होता है, कोई नकली हेलमेट ले लेंगे तो टूट जाता है। देखिए सड़क पार करने हेतु जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करें। और अगला क्या है, सीट बेल्ट लगाएं और सुरक्षित रहें। और उसके बाद शराब पीकर गाड़ी न चलाएं और रोड पर अनुशासित ढंग से चलें एवं यातायात संकेतों का पालन करें। ठीक है, जैसे रेड लाइट जले तो रुक जाना चाहिए। और देखिए ओवरटेकिंग से परहेज करें, ओवरटेकिंग नहीं करना चाहिए। अगला सवाल यहाँ पे देखिए, देखिए क्या पूछा गया, सरकारी सहकारी समिति के सदस्यों के कार्यों का वर्णन कीजिए। सहकारी समिति है ना, तो देखिए यहाँ पे उत्तर लिखेंगे तीसरा का, सहकारी समिति के सदस्य मिलकर समिति के कार्यों को सुचारू रूप से चलाते हैं। ठीक है, तो ये समूह में कार्य करते हैं ना, तो सबके जो कार्य है वो बटे हुए रहते हैं। इससे सभी सदस्यों को बराबर बराबर का लाभ होता है, वे महाजनों के चंगुल से बच जाते हैं। समिति के बनने से समिति के सदस्य अपने उत्पाद को बेचने के लिए व्यर्थ की परेशानियों से बच जाते हैं। ठीक है, तो ये बड़े स्तर पे एक समूह में कार्य करते हैं ना, तो बड़ी बड़ी कंपनियों से और बड़े बड़े बाजारों से उनका कांटेक्ट रहता है, तो बड़े बाजार में जाकर बेच देते हैं। और एक किसान है ना, छोटा किसान था, तो उसको बेचने में दिक्कत होता था। ठीक है, अपने सामान को, अपनी फसल उत्पादन को बाजार में ले जाने में दिक्कत होता था। समिति के कारण सदस्यों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिलने से उनकी आर्थिक और सामाजिक दशा ठीक ना सुधारने लगती है। तो ये है सहकारी समिति। इस प्रकार से ये मॉडल सेट समाप्त होता है। अगला मॉडल सेट देखने के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो 10 मॉडल सेट अच्छे से पढ़ के जाइए, ताकि एग्जाम में एक भी प्रश्न आपके छूटे ना। ठीक है, और पूरा पूरा मार्क्स आए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले मॉडल सेट की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।